गुड इवनिंग सभी साथियों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। सभी साथियों का कोई दिक्कत नहीं है, हुआ जैसा भी हुआ अच्छा हुआ है, कोई नहीं। आपने मेहनत की, कमिटमेंट से तैयारी की, अब रिजल्ट का वेट कीजिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को। तो टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे अब की बार, पार्ट्स में भी नहीं थे, सिंगल सिंगल दिए हुए थे। एक चीज़ थी, पहले 18 क्वेश्चंस आते थे, 3 की चॉइस होती थी, वो ख़त्म कर दी। इससे थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट बनता है, बिकॉज कई बार काफ़ी सारे बच्चों को 1-2 क्वेश्चन आते नहीं, तो वहाँ चॉइस होती थी। वो चॉइस अब की बार नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है। बट ओवरऑल जो पेपर है, सारा तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 15 में से लगभग ये जो आए हुए हैं 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ जो चैनल पे मैंने आपके 20-20 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि हमको मदद मिली, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पूफा पूफा पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ पूफा इन प्लांट। कौन कौन से, पहले तो पूफा को एक्सप्लेन करना है कि भाई पूफा है क्या, अच्छे से एक्सप्लेन करो। पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जी, इसके ये फ़ायदे हैं, फलाना दिखड़ा सब कुछ। उसके बाद मेजर सोर्सेज क्या है, चिया सीड्स हैं जैसे, ठीक है, फ्लैक्स सीड भी है, चिया सीड्स होती हैं, फ्लैक्स। तो ये किसके सोर्स हैं, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हेल्थ बेनिफिट को क्या करना है आपको, एलोबरेट करना था, मतलब एलोबरेट, लोअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, तो ऐसे लिख के, तो एडिंग लगा के इसको एक्सप्लेन करना था कि कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करना। तो इस तरीके से इसको करना था, मतलब इजी है, मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज सेल साइकिल रेगुलेटेड एंड मॉनिटर। बताओ, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल रेगुलेशन पूछा हुआ था। अपनी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है और वहीं से आया हुआ है सीधा क्वेश्चन। तो अब भाई जिसने देखी नहीं वीडियो उनको तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वहाँ से है। CD के कंप्लीट बताना था आपको। इसमें तो आप कितनी ही थ्योरी लिख लो, इस क्वेश्चन में थ्योरी का यूज़ होता, डायग्राम्स, मतलब डायग्राम्स का यूज़ होता, फ्लो चार्ट का यूज़ होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और टेबल का भी यूज़ हो सकता था। ये क्वेश्चन कंप्लीट पैकेज था, ठीक है ना। इसमें बताते सेल साइकिल रेगुलेशन और मॉनिटरिंग कैसे होती है, सेल साइकिल चेक पॉइंट, CDK के अलग अलग का क्या काम है, उन्हें टेबलेटेड हुए फ्लो चार्ट में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डीरेगुलेट, अगर सेल साइकिल रेगुलेट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। P53 का रोल क्या है, गार्जियन ऑफ द जीनोम है, मतलब बहुत अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्यूमरेट द की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन ट्रांसलेशन पूछ रहा है भाई, सीधा क्वेश्चन आया हुआ ट्रांसलेशन से। अब कितना ही लिख लो ट्रांसलेशन, ठीक है, ये भी मैंने डाला हुआ था उसमें, हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ट्रांसलेशन। फैक्टर दैट इफेक्ट द प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर ट्रांसलेशन को इफेक्ट करते हैं। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है और मॉडिफिकेशन होती है, जैसे tRNA में मॉडिफिकेशन होती है, चार्ज होता है tRNA, तो वो जो चार्जिंग है tRNA की, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपनी सीरीज से है। हाउ माइक्रोराइजल नेटवर्क बेनिफिट द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट, क्या बात है, डायरेक्ट अपने उससे है। सारी वीडियो आज भी अवेलेबल है चैनल पे, जाके मिला सकते हो। उसके बाद देखिए माइक्रोराइजा, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा, माइक्रोराइजा पे बनेगा। कंप्लीट डिटेल करना था, एक्टोमाइक्रोराइजा, एंडोमाइक्रोराइजा, बेनिफिट ऑफ माइक्रोराइजा, एसोसिएशन कैसी है उसको डिटेल में बताना था, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ समझाना था, ठीक है। तो ये भी करने लायक क्वेश्चन था, अपनी टेस्ट सीरीज में मैंने डाला हुआ था। 3 क्वेश्चन अभी तक डायरेक्ट आए हैं। चौथा क्वेश्चन, डिस्टिंग बिटवीन SLP एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी हमने डाला हुआ है। ये तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं था। वेयर डू दिस प्रोसेस ओकर इन सेल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अरे ठीक है भाई साहब, इसको कर सकते हैं, हमेशा से नेट में किया है, MSc में किया है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डज एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिफर इन मोनोकोट एंड डाइकोट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है, जाके चेक कर सकते हो वीडियो को। 5वां क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आया है, भाई एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे, डाइकोट में कैसे होती है, मोनोकोट में कैसे होती है, वो बताना है। इसमें आपको ये डायग्राम भी बनता है इसमें, ये इस तरह का, ठीक है, ये स्केचुलम, रेडिकल,
कोलियोराइजा, ठीक है। पहले क्या बनेगा आपका हार्ट से वो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन ग्लोबुलर शेप, देन हार्ट शेप, पूरा अच्छे से डायग्रामेटिक वे में इसको बता सकते थे। अगेन ये क्वेश्चन आपका सीरीज से है, टोटल 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सीरीज से आए हुए हैं। इन वट वेज आर जिबरेलिन ऑफ वैल्यू इन रेगुलेटर ताकि जिबरेलिन पे पूछा है आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मैंने ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है, ठीक है। तो जिबरेलिन, ठीक है, जिबरेलिन प्लांट हार्मोन पूछा, कितना ही लिख दो, सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल कैसे होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होती है, फंक्शनिंग कैसे है, सब लिख सकते थे, ठीक है। तो टोटल 6 क्वेश्चन, मैंने ये कहा था कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन भी कर लोगे जो मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट मिलेंगे, अब जिसने किए होंगे उसको बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट द अडेप्टेशन इन टेक्नोफाइट फॉर एफिशिएंट स्पोर डिस्पर्जल साइटिंग सोरल इवोल्यूशन, ठीक है ना। स्पोर इवोल्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये भी डाला हुआ है। स्पोर की जो डिस्पर्जल की है, कौन कौन सी टेक्निक है, इलेटर्स के द्वारा होता है, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कोर बोटनी का क्वेश्चन है, मान सकता हूँ, जो पढ़ के गया होगा वही इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आर.डी. वेनबर्ग लॉ प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर द बिहेवियर, जो आर.डी. वेनबर्ग पूछ रहा है भाई, डिफाइन करना है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है आपके सीरीज में, 9 में से 7 क्वेश्चन, और क्या लोगे भाई। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस, पीएच बढ़ना ओशियंस की, पीएच बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके जो फिशेज हैं वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना, फिशेज की डेथ हो जाएगी। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिनोमिना, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसको कैसे बचाव किया जा सकता है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई याद करने का क्वेश्चन ये नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस पूछा हुआ, कैसे काम करता है, ये भी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो 11 में से 8 क्वेश्चन। हाउ कैन प्लांट वैरायटी बी इम्प्रूव्ड एंड फॉरेस्ट वेल्थ फॉर यूजिंग जीनोमिक टूल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी डाला हुआ है। आपको बताना कि प्लांट वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है अलग अलग टेक्निक से, और सारी टेक्निक्स आपको डिस्क्राइब करनी थी डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एबीसी मॉडल ऑफ फ्लो डेवलपमेंट, अरे इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई साहब। एबीसी मॉडल आपको बताना था, बता देते, ए को कौन कंट्रोल करता है, फिर A+B, फिर B+C, फिर अकेला बनेगा C, इसको तो क्रिएटिव ढंग से अच्छे से कर सकते थे इसको, एबीसी मॉडल को, ठीक है। हालांकि मैंने नहीं डाला था, ठीक है, तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन नहीं डाले थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीन मैपिंग, हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ए डीएनए मॉलिक्यूल टू आइडेंटिफाई जीन मॉलिक्यूल, जीन मैपिंग क्या है, अलग अलग टाइप की जीन मैपिंग आपको यहाँ बतानी थी। ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, आप देख सकते हो पीछे जाके, अच्छे से इसको बता सकते थे। व्हाट इज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, सारी बता सकते थे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और जो दूसरी होती है लैक्टेट वाली वो बता सकते थे। बेनिफिट क्या है फर्मेंटेटेड फूड के, पहले फर्मेंटेशन बताओ, फिर इसकी प्रोसेस बताओ 2-3 टाइप की, फिर इसकी आपकी बेनिफिट बताओ। तो ये भी डाला हुआ था क्वेश्चन। तो टोटल 15 में से 11 क्वेश्चन आपके हमारी जो अरे विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज की आपकी टेस्ट सीरीज़ थी, जो मैंने क्वेश्चन बना के दिए थे, वहाँ आए हैं। किसी को फिर भी अलग डाउट है तो उन सीरीज़ के क्वेश्चन से मैच करके देख सकता है। 15 में से 11 डायरेक्ट आए हुए हैं। तो उन सभी साथियों को बधाई जिन्होंने विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पे विश्वास किया, और उनके जो अप्रिसिएशन की जो मैसेज आए हैं, और वो मैं बड़ा मतलब एक आरामदेह फीलिंग देने वाला पल है कि किसी को बेनिफिट हुआ, किसी को मदद मिली। और यही हमारा मोटो था कि नए जो हमारे साथी उनको मदद मिले, जो बिल्कुल ही हमारे उस पर रिलायबल थे। तो बोटनी में तो उनको खासा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।